बचपन की कहानियां। कछुए और बत्तख की दोस्ती। तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था जिसका नाम था टिम्मू। टिम्मू शांत और समझदार था, लेकिन चलने में थोड़ा धीमा था। तालाब में ही एक बदख रहती थी जिसका नाम था मिन्नी। मिन्नी फुर्तीली और चुलबुली थी। वो पानी में तैरती, गोते लगाती और हर समय मस्ती करती रहती। टिम्मू और मिन्नी की दोस्ती गहरी थी। वे रोज साथ में खेलते, बातें करते और तालाब के किनारे बैठे सूरज डूबते हुए देखते। एक दिन मौसम बदला, काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। मिन्नी उदास थी। क्या हुआ मिन्नी? टिम्मू ने पूछा। सर्दी आ रही है टिम्मू। मेरी बदखों का झुंड गर्म देश की ओर उड़ जाएगा। मुझे भी जाना पड़ेगा, नहीं तो ठंड में मैं बीमार हो जाऊंगी, मिन्नी ने कहा। टिम्मू का दिल बैठ गया। वो मिन्नी से दूर नहीं जाना चाहता था। क्या तुम मुझे भी साथ ले चल सकती हो? टिम्मू ने धीमी आवाज में पूछा। मिन्नी ने दुखी होकर कहा, तुम उड़ नहीं सकते टिम्मू, मैं कैसे तुम्हें साथ ले जाऊं? टिम्मू चुप हो गया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर मिन्नी उड़ सकती है तो मुझे भी कोई रास्ता निकालना होगा। टिम्मू ने एक तरकीब सोची। उसने पास के जंगल से दो मजबूत लकड़ियां ढूंढी और मिन्नी से कहा, मिन्नी, अगर तुम और तुम्हारी दोस्त ये लकड़ियां भी अपने बीच पकड़कर उड़ो तो मैं अपने मुंह से इन लकड़ियों को पकड़ लूंगा। ऐसे मैं भी तुम्हारे साथ उड़ सकूंगा। मिन्नी को टिम्मू की योजना पसंद आई। उसने अपने झुंड से बात की। सबने खुशी खुशी मदद के लिए हामी भर दी। अगले दिन जब सूरज निकला, मिन्नी और उसकी बदख दोस्तों ने लकड़ियां पकड़ी और टिम्मू ने अपने मजबूत जबड़ों से उसे जकड़ लिया। झुंड ने उड़ान भरी। टिम्मू हवा में ऊपर उठने लगा। पहली बार उसने तालाब, पेड़, पहाड़ों को ऊपर से देखा। उड़ते उड़ते वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। गांव के बच्चे आश्चर्य से चिल्लाने लगे, देखो, एक कछुआ उड़ रहा है। टिम्मू ने बच्चों को देख मुस्कुराना चाहा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, वो लकड़ी छूट गई और टिम्मू धड़ाम से नीचे गिरने लगा। मिन्नी ने देखा तो घबरा गई। वो फौरन नीचे झुकी और तालाब की तरफ उड़ने लगी। टिम्मू तालाब के पास एक झाड़ी में आ गिरा, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई। मिन्नी तेजी से उसके पास आई। टिम्मू, तुम ठीक तो हो? टिम्मू ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं मिन्नी, लेकिन मुझे समझ आ गया, कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। मिन्नी हंस पड़ी। हाँ, और सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना है, चाहे हालात कैसे भी हों। सर्दियों के खत्म होने के बाद मिन्नी वापस लौटी। दोनों दोस्तों ने फिर से तालाब के किनारे बैठकर सूरज डूबते देखा, पहले से भी ज्यादा गहरी दोस्ती के साथ। सीख, सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना और मुश्किलों से सीखना जरूरी है। कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।